स्वप्निल सर को सत्या नडेला की आईडी से एक मेल करी थी और लिखा था कि वी आर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड वी वांट टू बाय V360 और अब बोला था कि लेट्स गेट ऑन अ मीटिंग आफ्टर 7 days। तो स्वप्निल सर एकदम से बात पे मेरे पास आए और संदीप सर को देखो सत्या नडेला ने मेल करी है हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। बेचारे लगातार 7 दिन अप्रैल फूल्स के बाद डेली रात भर बैठे रहते थे प्रेजेंटेशन बनाते थे सत्या नडेला की। और जो सैनिटाइजर की बॉटल होती है उसमें हमने सरसों का तेल भर दिया था और फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे और हम लोग बस देख रहे थे और एक को बाहर खड़ा कर दिया था, जो भी कोई आ रहा था बोलते थे सैनिटाइज करके आओ। तो जैसे ही कोई इंसान ऐसे बाहर से सैनिटाइज करके ऐसे आके हम लोग देख रहे थे और ऐसे करके देख रहे कि यार पूरे में तेल तेल की हो गया। तो ऐसे करके एटलीस्ट 25-30 लोगों के साथ हुआ था, तो बहुत खतरनाक था वो। थोड़ा सा ऐसे फनी वे में स्वप्न सर को जूम पे चैट होती है, जूम पे चैट बोला कि यार निकालो इसको, बहुत बहुत बकवास कर रहा है। तो वो चैट गलती से एवरीवन में चले गए इन्वेस्टर ने पढ़ी और वो चुप हो गया, तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग था तीनों। छोटा बच्चा जान कर ना कोई अंक दिखाना रे डूबी डूबी डप डप अकल का कच्चा जान के हमको ना समझाना रे डूबी डूबी डप डप। कैमरा ऑन था क्या? सुबह से गाना मेरे दिमाग में चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आज की जनरेशन के 21 साल के लड़के क्या कर रहे होंगे, तो कुछ पढ़ाकू लोग जो हैं वो बोलेंगे कि 8 सेमेस्टर में होके भाई कैट और जेईटी की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि मस्ती मार रहे होंगे, लाइफ के मज़े ले रहे होंगे। कुछ बोलेंगे कि क्लबिंग कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। कुछ बोलेंगे कि भाई किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हो रही होगी। और आशिक मिजाज लोग क्या बोलेंगे वो तो आप समझ ही गए हो। पर अगर मैं कहूँ 21 साल के लड़के अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि ये जो स्टार्टअप होता है ये बच्चों की स्कीम है शॉर्टकट से पैसा कमाने की। पहले तो ये स्टार्टअप के चक्कर में पड़ जाएंगे और घर के पैसे भी डुबोएंगे और कुछ चलता तो है नहीं, और फिर CV लेके निकल पड़ते हैं नौकरी ढूंढने। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं V360 AI की, जिन्होंने इस बात को काफ़ी हद तक गलत साबित कर दिया है। V360 in 15 months have become the first in Bhopal and the fastest growing in Madhya Pradesh to raise venture capitals. In just 15 months, they have raised a total amount of 3.8 crores of capital from well-known venture capitalists and all the global investors. Currently, V360 AI is working with 55 members. शौक करना यकीन नहीं हुआ होगा उन आंकड़ों को जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो आइए मैं आपको खुद ही मिलवा देती हूँ V360 के फाउंडर और CEO अर्नब से और V360 के को फाउंडर और CTO संदीप से। पर आप लोगों की तो आई गेस तिगड़ी है, तो एक इंसान आपकी, एक और रेवेन्यू ऑफिसर और एक और को फाउंडर स्वप्निल जी मिसिंग है अब। तो कोई ऐसा खास रीज़न जिस वजह से वो मिसिंग है? एक्चुअली स्वप्निल जी को काफ़ी अभी रिसेंटली ट्रैवल करने बाहर जाना पड़ा एंड उस वजह से वो आ नहीं पाए, बट आई एम श्योर ही विल बी वॉचिंग आवर वीडियो एंड सेंडिंग हाई फ्रॉम हिज साइड। तो चलिए इस इंटरव्यू की शुरुआत से पहले देखिए अंपारातिव का स्वागत किसी फैन मिसाले से करें या ना करें, हमारे चैनल पे अपना स्वागत उस पर लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, कोई फॉर्मेट हो जो देना हो, तो वे थोड़ा कमेंट सेक्शन में फॉर्मेट करना मत भूलना। सो अर्नब, आप ये बारे में ये बात सुनी, काफ़ी जगह पढ़ी भी, क्या यू वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया फॉर परस्यूइंग योर बैचलर्स डिग्री बट यू रिटर्न ड्यू टू कोविड। तो हम कह सकते हैं आप उन कुछ माइनॉरिटी ऑफ लकी लोगों में जिनका कोविड कुछ अच्छा करके गया है। बिल्कुल नहीं, यूजली 99% लोग इनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। कोविड बहुत मुश्किल समय था, काफ़ी लोग लॉकडाउन थे एंड दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी, आप सब अकेले थे। बट आई थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैंने कोविड का टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मैंने मतलब सुबह 5 बजे से उठ के 17 घंटे मैंने सिर्फ फोकस किया लर्निंग पे, एंड उसी वजह से कोविड के टाइम में मतलब वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम्स रहा। मैंने अपने खुद को माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया, आई थिंक जिस वजह से मेरे को बहुत करियर में भी हेल्प हुई है। तो आपकी यूटिलिटी तो हम आपके ऑफिस में चारों ओर देख ही सकते हैं।
अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जेप्टो कंपनी के फाउंडर को सिर्फ 10 मिनट में एक आइडिया आया और उन्होंने 1000 करोड़ की पूरी कंपनी खड़ी कर दी. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट ब्रॉट यू टू V360. तो V360 का जो शुरुआत हुई वो कोविड की वजह से हुई. मेरे जो फादर कंपनी चलाते हैं वो एक BPO कंपनी है एंड उनके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ कोविड की वजह से काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में स्कैटर्ड थे. उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी वर्किंग में. मतलब उनको कैसे हम लोग देखेंगे क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं. वहीं से V360 शुरुआत हुई. मैं, संदीप एंड स्वप्निल, हम तीनों ने साथ में सोचा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सके एंड वहाँ से V360 शुरुआत हुई. आप एकदम सही बोल रहे हैं कि उनका नाम आदित्य है जिन्होंने जेप्टो की कंपनी लॉन्च करी. 1000 करोड़ की हो गई है वो एंड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी मतलब स्टार्टअप में. बट मेरा मानना ये आइडिया बहुत छोटा मतलब मैटर करता है. मेन करता है कि आप आइडिया पे क्या एग्जीक्यूशन कर पाओ. तो मैंने हमेशा एग्जीक्यूशन में ज़्यादा फोकस किया आइडिया की कंपेरेटिव. वैसे तो मेरा आप दोनों से अब एक क्वेश्चन है. जब इंसान 20-21 साल की एज में होता है, ये जनरल स्टीरियोटाइप है कि लोग कंपनी बनाने के बारे में तो नहीं सोचते, लोग गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचते हैं, लोग पार्टीज करते. आप टिंडर चलाने की एज में ऐसी कौन सी ऐप चला रहे थे जहाँ पे आपको ऑनलाइन इन्वेस्टर्स में? टिंडर की जगह डेफिनेटली मैंने लिंक्डइन पे बहुत टाइम स्पेंड किया, इंस्टाग्राम पर फेसबुक से ज़्यादा. तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इन्वेस्टर से कनेक्ट किया. और मेरी काफ़ी एक अच्छी और बुरी आदत भी है कि मैं काफ़ी कोल्ड ईमेल्स करता हूँ लोगों को. लाइक मैंने मतलब मुकेश अंबानी से लेकर स्टीव जॉब्स को लेकर सबको कोल्ड ईमेलिंग करी है एंड काफ़ी सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया है. आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को स्टीव जॉब्स की ने रिप्लाई भी किया था एंड हो सकता है आगे के समय में उनसे एक मीटिंग भी शेड्यूल करूँ. सो आई थिंक टिंडर से ज़्यादा तो मैंने लिंक्डइन पे अपना टाइम स्पेंड किया है. फिर तो संदीप सर, जब अर्नब सर ने आपको आई गेस बताया होगा, अर्नब ने जब आपको बताया कि उनके पास ऐसा पूरा सेटअप आइडिया है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस पर? देखिए, कोविड जैसा अर्नब ने कहा ना कि कोविड में आप लोगों ने जितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जैसे सबके लिए बिजनेस कैसे रन करना है उसका पूरा एक ना आप बोल सकते हो कि पूरा टाइम चेंज हो चुका था. कैसे रन करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका था. उस टाइम पे जैसे अर्नब ने कहा कि हमने ये आइडिया पहले माइंड में आया है कि हम ये मॉनिटर कैसे करेंगे इतने सारे एम्प्लॉयज़. तो जब उसने आइडिया शेयर किया था तब हम लोगों ने सोचा कि हाँ ये एक्चुअली हमारे लिए जो करंट बिजनेस था, जो अर्नब के फादर का अभिषेक सर का बिजनेस था, उसमें हमारे पास करीब 4000 लोग थे जिनको हमें मॉनिटर करना था. तो हमारे लिए कस्टमर से पहले हमारे इन हाउस जो एम्प्लॉयज़ थे उनको मॉनिटर करना हमारे पहले प्रायोरिटी थी. ये बाद में हमने डिसाइड किया कि हम उसको पब्लिक के लिए या कस्टमर्स के लिए ओपन करें. ओके, तो मतलब कि पर्सनल फैमिली के लिए यूटिलिटी से आज भी 360 नॉन मेयर. ओके, तो आई वांट टू नो कि आप तीनों मिले कहाँ? यू, संदीप एंड स्वप्निल, हाउ यू पीपल मेट? तो बेसिकली मैं बताऊँ आप. हाँ. सो आई होप आप लोग इन पे नहीं मिले थे. नहीं, भोपाल एक छोटा शहर है एंड जैसा संदीप सर का कहना है कि संदीप सर जो मेरी फादर की कंपनी थी उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी हेड करते थे एंड ही हैज़ एक्चुअली सीन मी जब मैं 2 साल का था. तो मतलब काफ़ी उनने स्टार्टिंग से मेरे को देखा एंड मे बी एक मतलब बच्चे की तरह ही देखा है आपने स्टार्टिंग से. तो वहाँ से संदीप सर जानते हैं मेरे को मतलब इनिशियली. एंड उसके बाद हुआ कैसा कि वो फादर की कंपनी में थे एंड देन हुआ क्या कि हमने सोचा कि यहाँ पे वी कैन डू टुगेदर थिंग्स एज को फाउंडर. सो ऐसे करके संदीप सर से मुलाकात हुई. एक भोपाल का काफ़ी फेमस एक प्लेटफॉर्म है BNI, जिसमें काफ़ी सारे लोग जाते हैं वहाँ पे नेटवर्किंग करते हैं. तो ऐसे ही BNI के थ्रू मैं स्वप्न सर से मिला एक इवेंट में एंड उस समय उन्होंने भी एक स्टार्टअप से वो निकले थे जिनको उनने बेच के एग्जिट करके वो मतलब अपना हारे थे एंड ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स. वहाँ जाके स्वप्न से बात हुई एंड हमने देखा कि हम लोग साथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं. एंड देन हम तीनों के बीच सबसे अच्छी यही बात थी कि संदीप सर के पास जितना अच्छा टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस है वो मेरे पास नहीं है. स्वप्न सर के पास जितना अच्छा मार्केटिंग और सेल्स में एक्सपीरियंस है वो मेरे पास नहीं है. मेरे पास जो बिज़नेस एक्सपीरियंस है वो मेरी स्ट्रेंथ है. तो हम तीनों हम खुद की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं. वही हमारी टीम को एक बहुत अच्छी मतलब मुकाम देता है. ओके, तो ये तो हो गई आपकी काम की बात. कमिंग टू यू अर्नब एज पर्सनल पर्सन, हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज आपने दिए हैं, बहुत सारी जगह आपने बात की है. एवरीबडी नोज द प्रोडक्टिव अर्नब, द वन वर्क्स लाइक 9 to 5. हु इज अर्नब आफ्टर 5? तो Are you like the normal 21, you go to clubs, party with your friends, or are you still on LinkedIn? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो
पहले तो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर या मैं हूँ या संदीप सर या स्वप्निल, उनके लिए 9 to 5 कुछ नहीं होता है. एंड 9 to 5 तो यूजली एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो मतलब अपना काम करते हैं और आगे देखते हैं. बट हम लोग के लिए यूजली इट्स मोर लाइक 5 to 12. मतलब सुबह 5 बजे उठ के रात के 12 बजे तक हमारा मतलब 90% टाइम ऑफिस में ही जाता है. एंड हम लोग मतलब V360 को ही हर दिन जीते हैं. लाइक हमारे लिए मतलब अभी करेंटली फॉर मी एंड ऑल ऑफ माई को फाउंडर्स, V360 के बाहर जो दुनिया है वो बहुत छोटी है हमारे लिए. मतलब हमारी जितनी दुनिया है वो इन मतलब 50-55 लोगों में ही हम यहीं डेली खाते हैं, यहीं खेलते हैं, सब चीज़ें साथ में करते हैं. सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट यूजली आई थिंक ऑब्वियसली मतलब मैं भी 21 साल का हूँ, लेकिन मतलब रैदर देन पार्टिंग या क्लबिंग मेरे को लगता है कुछ अच्छे प्रोडक्टिव टास्क कुछ अच्छा बनाने में टाइम स्पेंड करें. एंड सुबह मतलब 5 बजे से उठ के रात के मतलब 8, 9, 10, 11 बजे तक हम ऑफिस में ही रहते हैं. तो उसके बाद दुनिया ख़त्म ही, आप बस घर जाते हो, सोते हो, वापस ऑफिस आ जाते हो. सो ऐसा ही स्केड्यूल चलता है. ये अर्नब जी वो डायरेक्टली ऐसे करियर एंजाइटी फेंक के मारी उसको साइड में रखते हुए आपसे पूछूंगी कि जब आप तीनों साथ में होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि V360 आपका अपना लाइक घर है, एक पर्सनल टाइम होता होगा आप लोग का, बीइंग अ को फाउंडर दोस्तों वाला टाइम क्या है, तो आप भी जर्नल दोस्तों की तरह एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करते हैं. हाँ. सो सबसे अच्छी बात आई थिंक तीनों में ये है कि हम तीनों एक डिफरेंट लाइफ की फेज़ में हैं. मैं अपने अभी इनिशियल फेज़ में हूँ, संदीप सर थोड़ा आगे हैं और स्वप्निल सर थोड़ा और आगे. सो लाइक तीनों अपने अपने फेज़ में, बट रैदर देन को फाउंडर्स हम फ्रेंड्स पहले हैं एक दूसरे के साथ. एंड हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही करते हैं, हम खेलते भी उतना ही हैं. हम बट खेलते हैं तो हम साथ में खेलते हैं. हम लोग जैसे हमारे ऑफिस में एक TT का वो है, तो हम लोग बहुत लाइक रात को अगर कभी लेट हो गए तो हम लोग 6-6, 7-7 गेम खेलते हैं TT के साथ में, मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं, सब लोग साथ में खेलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही काम है, बट आई थिंक काम के साथ खेल भी उतना इंपॉर्टेंट है. बट आई थिंक हम तीनों की भी सबसे अच्छी यही है कि हम तीनों फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड उसके बाद हम को फाउंडर्स. तो आई कैन से दिस to any girl who was checking out Arnab Gupta's Instagram, he's the one calling. There's no chance. अगर आप लोग अगर साथ रहते तो ऑब्वियसली जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ बचते हैं, तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं. आप तीनों अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली एक चीज़ पे अग्री नहीं करते. तो आई वांट टू नो, जब तीनों में आर्ग्यूमेंट होती है तो हु इज द वॉटेड एंड हु इज द काउवर? आप आंसर दें. अरे अब जब हम लोगों ने टीम बनाई थी, मतलब हम लोगों ने लोगों को पिक नहीं किया अच्छे, है ना, तो वो सबका एक कॉमन माइंडसेट था, कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी सबकी, जो कि ये 3 लोगों की टीम बना. हम लोग ने ऐसे चूज़ नहीं किया था कि संदीप होगा उसमें अर्नब होगा स्वप्न राइट. तो वो तीनों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कोई भी काम करें, आर्ग्यूमेंट्स देखिए किसी भी चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स तो हो सकते हैं, बट हम लोग उसको कैसे करके प्रेजेंट करते हैं, कैसे करके उसको हैंडल करते हैं, वो हम तीनों की एक्चुअली में स्ट्रेंथ थी. इवन हमारी टीम की भी यही स्ट्रेंथ. क्या हमारा जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हैं कि जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ ज़रूर बचते हैं. तो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट हर जगह होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग एक परफेक्ट टीम है या हम लोग एकदम सही काम करें, ऐसा नहीं. आर्ग्यूमेंट डेली होते हैं और मतलब होते ही रहते हैं. बट हम लोग का एक बहुत डेफिनेटिव रूल है, अनस्पोकन रूल है कि लेट से अगर संदीप सर टेक्नोलॉजी में कुछ कर रहे हैं तो मैं उनकी यूजली वे में नहीं आता, मतलब जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं वहाँ पर. आई कैन ओनली गिव हिम लाइक एडवाइस और सजेशन कि आप यार ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो. एंड द सेम गोज फॉर मी, लाइक अगर कोई बिजनेस डिसीजन हो तो दे कैन गिव मी इनपुट्स. बट ऐसे लड़ाई हम लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज हमारा जो काम है, हम जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन मतलब 2-5 काम करना. बिकॉज मैंने खूब सारी टीम्स देखी हैं जो जैसे काम आप मार्केटिंग करो लेकिन टेक्नोलॉजी में भी आप चेंचे करोगे वहाँ भी. तो हमारा ये एकदम नहीं होता है. हम लोग जहाँ जो अच्छा करता है उसमें करते हैं. एंड आर्ग्यूमेंट होता है तो हम लोग उस समय हम लोग यूजली कूल, तीनों ही कूल है. एंड उसके बाद हम लोग प्रोबेबली अच्छा आर्ग्यूमेंट हो गया, उसके बाद प्रोबेबली शाम को TT खेलने लगे तो वापस सब वैसा हुआ. बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग बात नहीं करने एक दूसरे से, ऐसा सब नहीं. हेल्दी आर्ग्यूमेंट. हाँ. तो हम कह सकते हैं V360 का एक ही सिद्धांत है जिसका काम उसी को समझे. बिल्कुल. तो तब से मेरे प्रोड्यूसर सर मेरे को ऐसे देख रहे हैं, आंखें डरा रहे हैं मुझे, तो काम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. That V360 is a employee monitoring software, right? And हम लोगों ने awarded. हम लोगों ने एम्प्लॉय मॉनिटरिंग से स्टार्ट किया था, बट अब हम लोग एम्प्लॉय एनालिटिक्स में आ गए हैं जिसमें हम वर्कफोर्स के एनालिटिक्स बताते हैं. स्टार्ट हमने वहाँ से किया था हम, बट पिछले 15 महीने की जर्नी में उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं. जितना मैंने पढ़ा
आई वुड जस्ट से जितना मैंने पढ़ा उसमें आई कैन से दैट V360 is like employee monitoring software, right? That's been awarded by so many like organizations. But कुछ मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग जिन्हें ये बात समझ नहीं आई, उनके लिए आप V360 को थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं. बिल्कुल. सो V360 को आप ऐसा सॉफ्टवेयर समझिए कि मानिए आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके पास 100 एम्प्लॉई है. आप हमारा सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड जैसे ही कोई एम्प्लॉई सॉफ्टवेयर में पंच इन करेगा, उसकी पूरी एनालिटिक्स, जैसे उसने कितना काम किया, उसने कितना ब्रेक्स लिया, उसने फेसबुक ज़्यादा चलाया या उसने कम काम किया या उसने ज़्यादा काम किया, ये सब चीज़ें एक मैनेजर और बिजनेस ओनर देख सकता है. तो हमारी कंपनी के अंदर चाहे एम्प्लॉय घर से हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी छुट्टियों में हो, आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं. सो कंपनीज़ के अंदर इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, बिकॉज एम्प्लॉय भी अपनी चीज़ें देख सकता है कि भाई जैसे अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने एंड ऑफ द डे अपने ऐप के अंदर देखा कि यार मैंने ज़्यादा समय तो बर्बाद नहीं किया, तो ये सब चीज़ें मैं ऐप के थ्रू देख सकता हूँ. तो दैट इज़ हाउ V360.ai वर्क्स. तो V360.ai how that works is amazing. But I hope ये मेरा ऑफिस तक ना बहुत सही, वरना सर को प्रोडक्टिविटी पता चल जाएगी. ओके, हमने डेफिनेटली मतलब आप जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया ताकि हम आपको पकड़ पाए. ओके देन जो मैंने उसको मोबाइल में सबसे इफेक्टिव है. आप जो व्हाट्सएप मैसेज अपने बॉयफ्रेंड को दोगे सर को पता चल जाएगा. तो आप वो तो फिर टेंशन की बात हो जाएगी. ओके देन जोक्स अपार्ट, अगर मैं पूछूं दैट V360 कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर स्मॉल बिजनेसेस. हाँ, हमारा सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है. एंड हमारा V360 की जो कॉस्टिंग है पर एम्प्लॉय एक पिज़्ज़ा की प्राइस से भी कम है. सो आप जितना खाने में स्पेंड कर देते हो एक दिन के अंदर, उतना आप महीने में V360 पे करो तो उतना ही प्राइस है हमारे. तो पिज़्ज़ा छोड़ के आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते, आपके ऊपर है. हमारी प्राइसिंग काफ़ी बेसिक है. हमारे पास छोटी से छोटी कंपनी भी है जिनकी 1 या 2 एम्प्लॉय, और बड़ी से बड़े भी जिनके हज़ारों 2000 भी है. सो हमारी रेंज मतलब हम लोग हेल्प सबको करते हैं. ओके थैंक यू. बट अभी एक गेम बाकी है. अब जब आपको कितने टाइम से एक दूसरे के साथ काम करने हैं, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत जानते भी होंगे, एक दूसरे के बारे में जानते होंगे. तो मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है जिससे मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ, और इस गेम का नाम है जीतोगे तो हारोगे, हारोगे तो और हारोगे. तो बेसिकली दिस गेम इज फॉर चैरिटी. एक सवाल का एक कॉस्ट होगा. अगर आप जीत गए तो आपको वो कॉस्ट पे करनी है, और अगर आप हार गए तो आपको उसका जस्ट डबल कॉस्ट पे करना है. ठीक. तो अभी संदीप सर और आपको एक एक पेपर दिया जाएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आप दोनों ने एक दूसरे के जवाब सही लिख दिए, और आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको पहले दूसरे का जवाब लिखना है, साइड में अपना भी जवाब लिखना है. अच्छा ठीक. अगर जवाब मैच हो गए तो फिर आप जीत के हारेंगे, और अगर जवाब मैच नहीं हुए तो फिर हार के हारेंगे. ठीक. चलिए शुरू करें हम दोनों हमारे गेम. बिल्कुल. तो एक ऐसी चीज़ जो संदीप सर की बारे में जो आपको बहुत गुस्सा दिलाती है एट वर्क स्पेस, सेम गोज अर्नव सर के बारे में जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है एट वर्क स्पेस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन भी संदीप सर ने भी जो चीज़ बहुत गुस्सा दिलाती है, आपको अपना अर्नव सर का भी जवाब लिखना है और अपना भी जवाब लिखना है. और रियलिटी में ऐसी क्या चीज़ है संदीप सर की तो आपको बहुत गुस्सा दिलाते हैं एट वर्क टाइम पे. एक खुद का भी जिसमें आपको लगता है खुद किससे किससे को ज़्यादा गुस्सा आता हो. नहीं, द क्वेश्चन इज अर्नव सर एक चीज़ जो आपको बहुत गुस्सा दिलाती है, जो आपको पता होनी चाहिए, और आपको तो जवाब पता ही होगा. तो आपने क्या लिखा है? क्या आपकी ऐसी चीज़ है जो संदीप सर को सब बहुत गुस्सा दिलाती है? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वन ऑफ द चीज़ सबको गुस्सा दिलाती है कि मतलब इससे मेरे को गुस्सा आता है क्योंकि मैं अभी पिछले मतलब 6-7 महीने से पिज़्ज़ा बर्गर और पास्ता नहीं खा पा रहा हूँ, बिकॉज एक हम लोग ने ऑफिस में सेक्रीफाइस रखा है कि जब हमारी कंपनी की कुछ इतनी वैल्यूएशन हो जाएगी उसके बाद ही हम खाएंगे 3 चीज़ें.
तो वो बलिदान चल रहा है और मेरे ख्याल से सबको लगता है कि मेरे को उससे बहुत गुस्सा आता है जब भी कोई दूसरा कोई पिज़्ज़ा या बर्गर खाता है। आपने क्या लिखा है इसका आंसर? ठीक है, अर्नव तो क्या है कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि मुझे गुस्सा आना चाहिए अगर जैसे अर्नव जो चीज़ें करते हैं, वो ये है कि ऐसे पब्लिक फोरम पे या इंटरव्यूज में मुझे पुश करना है। मैं इतना फ्रेंडली हूँ नहीं, मतलब कैमरा फेसिंग तो वो ही नहीं है, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, बट ये मेरे को पुश करते रहता है हर रीजन्स में कि कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग हो। मैं भी बहुत इंट्रोवर्टेड ही हूँ, लेकिन संतोष सर यूजली अपने काम में इतना रहते हैं कि मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज़ काम के अलावा भी चीज़ें करिए। तो ये जवाब सही है? ये जवाब सही है। आपने लिखा क्या है? मैंने नहीं लिखा है। मैंने ये लिखा है कि संदीप सर का यूजली वही लिखा है ईजी, मतलब यूजली काफ़ी चीज़ें वो आसानी में करते हैं जो मेरे को लगता है कि थोड़ा और उनका मतलब सीरियसनेस की जगह बाहर भी आना चाहिए। सो ये हमारा आंसर काफ़ी सिमिलर था। मतलब काफी सिमिलर था, वाइट सिमिलर नहीं था। वो तो हार गए। इस क्वेश्चन की वैल्यू वाज 1000 सो नाउ फॉर द चैरिटी जिस भी फंड में जाएगी डन की उसी का चेक साइन कराया जाएगा आपसे 2000 टू इन काउंटिंग। मेरा दूसरा क्वेश्चन है अर्नव सर और संदीप सर से, एक ऐसी चीज जो अर्नव सर ऑफिस में करते हैं और किसी को नहीं पता है, और एक ऐसी चीज जो संदीप सर ऑफिस में करते हैं और किसी को नहीं पता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बोल सकते वैसे, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं है ऐसे कुछ सच में। मतलब ये जोड़ा सेम आंसर था। नहीं थे हम लोग एक्चुअली ऑफिस में भी यही पता है लोगों को कि हम जो चीज़ें करते हैं सबके साथ ओपन नहीं है, ऐसा कोई छुप के कोई चीज़ नहीं। हमारे आज तक किसी ऑफिस में कहीं पे ताला नहीं लगा, एक- कुछ नहीं लगा है। संदीप सर ने अभी एक बहुत अच्छी और बहुत ही डिप्लोमेटिक सेंटेंस कही, ऑफिस में भी सब लोगों को यही पता है, हाँ आगे की बात नहीं कही जाएगी, वो सेंसर्ड है। ऑफिस में भी सब लोगों को यही पता है। ओके, कुछ लास्ट क्वेश्चन बचे, इंटरव्यू खत्म होते होते आ गया। संदीप सर आप ऑलमोस्ट 15 मंथ से अर्नव सर को जानते हैं और आप भी 15 ईयर्स से अर्नव सर को जानते हैं, तो आप ऑलमोस्ट हर चीज़ जानते हो। तो एक वेल टू डू साइड है इनका, अगर इनका नाम आप डालो तो गूगल पे दिस वन जेंटलमैन हु इज ऑल ड्रेस्ड अप एंड यू गेट करियर एंजाइटी सडनली लुकिंग एट हिम लाइक कि हाँ 21 साल में क्या कर रही हूँ मैं। ये तो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जब इसका नाम बताया गया था और द इंटरव्यू, मुझे इनका इंटरव्यू करना है, आई वॉज एट अ पार्टी, मैं पार्टी छोड़ के वापस आ गई थी। मैंने कहा ये तो नहीं करना है जीवन में। तो कोई ऐसी चीज़ अर्नव सर के बारे में, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद है जो बहुत एम्बैरेसिंग हो, जिसमें इन्होंने खुद को तो आप लोगों को भी एम्बैरेस किया हो साथ में? नहीं, ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है कि हम लोग को एम्बैरेस किया। एम्बैरेस इन फनी मैनर। एम्बैरेस कब किया? मैं भी सोचा हूँ कब किया था मैंने एम्बैरेस। मेरे पास एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं, संदीप सर और कोई शायद इन्वेस्टर या कोई कुछ था, तो हम लोग तीनों बात कर रहे थे। हम लोग जूम कॉल पे थे। तो मैं अपने घर पे, कोविड का टाइम था, मैं अपने घर था, शायद स्वप्न सर भी थे, हम चारों जूम कॉल पे थे। और एक वो था, एक इन्वेस्टर था जिससे हम बातचीत कर रहे थे। तो वो कॉल बहुत लंबा खिंच गया था, एक करीब 1.5-2 घंटा कॉल हो गया था। तो और मैं एकदम बैठा हुआ सुन रहा हूँ और हम तीनों सुन रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली 35 मिनट से बोले ही जा रहा था कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और हम सुन रहे हैं, हम मतलब एक तरह से मोनोलॉग चल रहा है, डायलॉग नहीं मोनोलॉग, किसी वही बात चल रही है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे फ़नी वे में स्वप्न सर को जूम पे चैट होती है, जूम पे चैट बोला कि यार निकालो इसको, बहुत बहुत बकवास कर रहा है। तो वो चैट गलती से एवरीवन में चले गए। इन्वेस्टर ने पढ़ी और वो चुप हो गया। तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग था तीनों। वो इससे भी याद है उसके बाद इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। नहीं किया सर। नहीं किया। तो एक सतर्कता वार्निंग ये आती है, जो भी जूम कॉल यूज करने वाले हैं जूम पे मैसेज ना यूज व्हाट्सएप प्लीज। ऐसा कोई मोमेंट संदीप सर के बारे में? संदीप सर तब से मैं देख रही हूँ तब भी एकदम शांत, मैं कुछ नहीं। वो आपको बताया संदीप सर ने कुछ किया हो ऐसा बहुत फनी हो गया हो? हाँ। तो एक बार हम लोगों ने ऑफिस में प्रैंक किया था। तो हम लोगों ने, मैंने और संदीप सर ने स्वप्न सर के साथ प्रैंक किया था। तो उस समय भी याद है
अप्रैल फूल्स वाला। तो हम दोनों ने क्या किया था, स्वप्निल सर को सत्या नडेला की आईडी से एक मेल करी थी और लिखा था कि वी आर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड वी वांट टू बाय V360, और अब बोला था कि लेट्स गेट ऑन अ मीटिंग आफ्टर 7 days। तो स्वप्निल सर एकदम से बात पे मेरे पास आए और संदीप सर को देखो सत्या नडेला ने मेल करी है हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। बेचारे लगातार 7 दिन अप्रैल फूल्स के बाद डेली रात भर बैठे रहते थे प्रेजेंटेशन बनाते थे सत्या नडेला की, और जैसे ही 7वां दिन आया तो बहुत गुस्सा। नहीं 7वें दिन सुबह वो एक्चुअली सूट मीटिंग ज्वाइन करने आने की अपना निडेला मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जी आने वाला है, तो उसके साथ सूट टूट पहन के मीटिंग ज्वाइन करने जैसे आए, उसके बाद फिर हम लोगों ने पूरा बताया वो बहुत गुस्सा हो गया था। ऑफिस में कान सही थे फिर। बेचारे वो सुबह से ही पूरा तैयार होके सूट पहन के बाल वाल कटा, उसके बाद वो 1 अप्रैल वो 1 अप्रैल को 1 साल से आई नहीं, मतलब 1 अप्रैल को आती ही नहीं। Sir, if you're watching this, my sympathy. I can understand how the pain. सुबह उठ के तैयार होना। नहीं हमारे ऑफिस में एक्चुअली ये ट्रेंड है कि महीने में 1-2 प्रैंक ऐसे होते रहते हैं, सिर्फ हम लोग के साथ नहीं सबके साथ होते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहते तो ऑफिस में एक प्रैंक हम कह सकते हैं, अर्नब बीइंग अ सीरियस वर्किंग पर्सन, बीइंग अ वर्कहॉलिक, वो एक प्रैंकस्टर भी है साहब। बिल्कुल। क्या होता है कि हम लोग सब लोग के जाने के बाद ऑफिस में हम 3 लोग बसते हैं, हम लोग के दिमाग में फिर ये टिप्पू आते हैं कि क्या कर जाए, कौन किसने क्या गलती की, उसको और परेशान। एक दिन हम लोगों को अमेजिंग प्रैंक अभी तक का बेस्ट। आई थिंक जिसमें बहुत लोग फंसे थे। अप्रैल फूल्स का दिन था, तो हम लोग बहुत सुबह हम लोग जल्दी आ गए थे, और जो सैनिटाइज़र की बॉटल होती है उसमें हमने सरसों का तेल भर दिया था। और फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे और हम लोग बस देख रहे थे, और एक को बाहर खड़ा कर दिया था, जो भी कोई आ रहा था बोला था सैनिटाइज करके आओ। तो जैसे कोई इंसान ऐसे बाहर से सैनिटाइज करके ऐसे आके हम लोग देख रहे थे, और ऐसे करके देख रहे कि यार पूरे में तेल की हो गया। तो ऐसे करके एटलीस्ट 25-30 लोगों के साथ हुआ था उस दिन, तो बहुत खतरनाक था वो। और फनीस्ट प्रैंक जो अभी तक किया आपने? वही था आई थिंक फनीएस्ट। हाँ फनीस्ट वैसे स्वप्निल सर वाला फनीएस्ट था। हम लोग जहाँ नहीं होते उसको ख़त्म करना, बट फिर अभिषेक सर मेरे डैड ने बोला था कि इसको बंद करो, तुम बहुत हो गया तुम्हारा। हम लोग सोच रहे थे 1 आध महीने ऐसा करें, बट वो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला इसको बंद करो। और लास्ट हमने अचानक के सारे डॉक्यूमेंट बदल लास्ट मंथ वीक एक्चुअली क्या हुआ, HR ने अपना कबर्ड का डोर ओपन छोड़ दिया, हम लोग रैक में थे, हम लोग ने पूरे उनके जितने डॉक्यूमेंट्स थे सब छुपा दिए। नेक्स्ट डे जब HR आया उसके पास सारे एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट, एक भी डॉक्यूमेंट तो वो पुलिस स्टेशन जाने लगी, तो पूरे दिन बेचारे घबराने की वजह से सब डॉक्यूमेंट खो गए। शाम को बोलते हैं पुलिस स्टेशन जाना, तो मतलब हम ऐसी कंपनी में काफ़ी प्रैंक्स एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आप V360 में काम करने का सोच रहे हैं और आपका दिल कमज़ोर है, मत करिए। So we have reached the end of the interview, but Arnab, you are a true inspiration. Being 21, making launches by your own self. नहीं ऑल सेल्फ नहीं, हम लोग और पूरी टीम साथ में I say this, yes, that's so true कि आपको सपोर्ट था आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, बट फिर भी 21 में यहाँ आना और अपनी एज के लोगों को करियर एंजाइटी देना छोटी बात नहीं होती है। तो एक मैसेज अगर जो आप देना चाहेंगे आपके ही जैसे कुछ बच्चे जो पार्टी कर रहे होंगे उनको। तो आई थिंक वन मैसेज जो मेरे को काफ़ी अर्ली ऑन मेरे फादर ने दिया था, आई थिंक उसका मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो आई थिंक जब मैं 19 का था तो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो अभी तक मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इट वॉज कि लिव योर लाइफ टुडे एज मोस्ट पीपल डोंट एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज मोस्ट पीपल कांट। तो इसमें काफ़ी 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट, डोंट और कांट है। सो आई थिंक मे बी मैं अभी अपने 20s में भी ऐसे काम करूँ जो मोस्ट पीपल नहीं करते हैं, ताकि मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ अपने लिए और मेरे पूरे टीम मेंबर्स के लिए ऐसे हम लोग जिए जो बाकी लोग कर भी नहीं सकते। सो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मतलब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो आपको मतलब थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ता है कुछ करने में। Obviously. So this was Arnab Gupta, founder of V360, giving you all the inspiration. हम ऐसे ही मिलेंगे आपको एक और नए एपिसोड में। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो,
बेल बटन दबाओ, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही आप किसी और को देखना चाहते हैं मेरे साथ कैटलिस्ट की बेबाक बकबक में, तो कमेंट में ज़रूर बताना।